अमन चैन है इस उत्तर प्रदेश में, और नहीं तो चैन नहीं था। 6 बजे के बाद खेत में जाना दुभर था, दुभर। और जब से योगी राज आया मजा ही मजा है। योगी और मोदी तो ऐसे नेता है मोजारी। मैं तो योगी को और मोदी को ही जिंदाबाद कर रहा चौधरी साहब। यादव कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, दोबारा से लौट रहा हूं वापस। आता तो नहीं, कहे तो सब आने की, आता तो नहीं। क्यों नहीं आता? मतलब क्या बात है, पहले भी तो आया। जिब कुछ है नहीं अखिलेश का यहाँ तो सिर्फ यह सीट हो सके जयंत पे जा सके, हो सके, कोई पक्की नहीं है। हाँ टक्कर है, अखिलेश का नहीं। यहाँ कुछ अखिलेश को तो ये भी वोट नहीं देने का। अखिलेश बगले कुछ नहीं, सारे पेड्डे हमारे रोड के बेच का खा गया। हाईवे बनाया मोदी ने, इतना इतना बड़ा पेड्डा था जो कोड़ी में भी नहीं होता, सारे पेड्डे बेच के अपना उनने घाटा पूरा करा। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज मैं पहुंचा हूं छपरौली विधानसभा में, जो बागपत में पड़ती है। यहां से सहेंदर रमाला मौजूदा विधायक हैं, जो पिछली बार आरएलडी के टिकट पर जीते थे लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर गए। और यहां से गठबंधन का प्रत्याशी प्रोफेसर अजय कुमार जी हैं। ऐसे में आखिरकार इस बार जनता क्या सोचती है, ककड़ीपुर गांव की जनता क्या सोचती है? और मेरे पीछे जनता जनार्दन यहां पर जुट चुकी है, बैठ चुकी है। उनसे उनकी राय लेंगे, उनकी सोच लेंगे, उनके मुद्दे क्या है चुनाव के, इस पर बातचीत करेंगे। तो स्वागत सबका करता हूं मैं हेडलाइंस इंडिया पर। क्या नाम है जी? सहदेव जी, इस बार क्या मन बनाया? पिछली बार तो आपने इस विधानसभा से सहेंदर रमाला जी को जिताया था, वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। इस बार आप उन्हीं के साथ हैं कि आपका मन भी बदल गया पार्टी के साथ साथ? मन के बदलता हूँ, उसे दे देंगे। क्यों, उनमें कुछ खास है? हाँ खास भी है, ठीक है आदमी है। सहेंदर रमाला। सहेंदर रमाला में क्या खास है? क्या खास है? हमारे काम में, गांव में काम कर रखा सहेंदर रमाला ने। हाँ अच्छा काम करा, बदल गया गाँव। हाँ गांव बदल गया। गांव को जो है फील्ड दे दिया, ट्रैक दे दिया, रोड बना दी सहेंदर रमाला ने। और क्या करवावे उस पे? और जयंत कह रहा है जाट तो मेरे हैं, अड़े खड़े अमर। अरे जयंत ने करा क्या यहाँ से? हमारे गांव में कुछ नहीं करा जयंत ने, न उसके नुमाइंदे ने करा आज तक। हाँ जाट जो करेगा वोट उसे मिलेगी, जात धर्म पे वोट नहीं जो अखिलेश कह रहा मुसलमान हमारे हैं, जैन जी कह रहे जाट हमारे, मिलकर जिताएंगे। हमारे यहाँ से वोट उसको है जो गांव में विकास करेगा, जो विकास। हाँ वोट विकास पे है। अच्छा चलो, ये तो बात आपके विधायकों की है। अगर ऊपर बात करूं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, तो इन दोनों में आपको कौन समझ में आ रहा? योगी जी। क्यों? योगी जी ने एक तो जो हमारे मिल बनवा दिया, रमाला मिल। एक उसके सहयोग से हमारा हाईवे जो है तैयार हो गया, जिससे हम बहुत परेशान थे। हमारी जमीन के भाव जो है 2 गुने हो गए। खड्डू में को धक्के खाते पीने थे, खड्डू में को खड्डे भर गए, खड्डे भर गए, दिल भी भर गया, नहीं भर भी भर गया, दिल भी भर गया। अखिलेश तो कह रहे योगी ना वापस पहुंचाऊंगा। अब क्या वो उसके बस की बात नहीं है। मिल लिए सब, आप कह रहे बस की बात नहीं का, तो जयंत भी मिल लिया, ताकत डबल होगी। बिल्कुल बस की बात नहीं है जयंत के। कह रहे किसान नाराज है। बिल्कुल ना, कोई नहीं नाराज। आप नाराज नहीं हो, सही बताओ। किससे? योगी से। योगी से नहीं, हम योगी से नाराज नहीं है। योगी ने तो बहुत बढ़िया काम करा यूपी में। यह मायावती ने करा था, योगी ने करा, अखिलेश ने क्या करा? तो हमने पचा दी थी। इब योगी कभी का नंबर आ गया क्या? नहीं, योगी का नहीं यहाँ रहेंगे भी रहेगा योगी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री, किसान की भी फ्री, सब कुछ फ्री। सब ढकोचले हैं, वोट लेने के लिए पता नहीं क्या करेगा। पेंशन भी 2 गुना कर देगा, पता नहीं क्या करेगा योगी तो, अखिलेश तो। आप भी बता दो जी कुछ बात। प्रोफेसर अजय कुमार में क्या दिखाई दे रहा? वो उसका मुकाबला ये अच्छा सहेंदर रमाला। दिल दे बैठे क्या सहेंदर रमाला? हाँ वनु ये बढ़िया आदमी है, विकास करेगा और विकास तो जुड़ जाएगी यह सीट। बागपत की सीट आप जिताओगे क्या? अब किसको? योगी को। देखो उम्मीद तो है। उम्मीद है। हाँ चलो आप बताओ जी, आप रह जाओगे वरना यहाँ क्या दिखाई दे रहा? सही बताइए, दिल की किसी के चक्कर में ना पड़ो। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ना शिक्षा का ना चिकित्सा, दोनों जीरो।
इससे भयंकर और की बात हो सके। तो किस पे उम्मीद लग रही? 5 साल बाद मौका मिला है वोटर ने, तो नहीं फिर कोई नहीं पूछ रहा, अब तो पैर भी पकड़ रहे, हाथ भी जोड़ रहे। इस बार क्या लग रहा है, स्कूल और शिक्षा चिकित्सा कौन सही करेगा? शिक्षा तक कोई करे नहीं, क्यों? जितने विधायक है सब ने स्कूल खोल लिए, इसका तो व्यापारीकरण हो लिया और चिकित्सा का व्यापारीकरण हो रहा। देश को 2 चीज चाहिए, दोनों में दोनों जीरो। योगी अखिलेश में से कोई है जो कुछ कर पाया या करेगा? हाँ, योगी श्रेष्ठ है उससे। हाँ, उसका बहुत अच्छा है। आप बताओ जी, पन्ने बैठे कते तैयार हो, किसका माड़ा पराओगे? माड़ा किससे पराओगे? माला कल हमने अजय का पराजी। पराधी? हाँ, पराजी है, पब्लिक का हो गया पराई। यार तो दिल धक धक कर रहा होगा इन्हें देख, क्या क्या कहते हैं? ना ये कुछ कहो, मैं अपने स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र हूँ मैं। स्वतंत्र तो हुई, हाँ, कहीं मन ही बदल जाए 10 दिन में ही मन पलट पड़। ना 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 अच्छा, दूसरे से भी माड़ा पराऊंगा। हो भी सके भाई, हो सके, हो भी सके भाई, किसी भी बात को नहीं मन पर। अच्छा, योगी ने कौन सा काम बढ़िया नहीं करा जो आपको लगे कि दोबारा योगी को नहीं आना चाहिए? नहीं भाई, आना चाहिए। साधु संत से आदमी है, बेईमान नहीं, और काम भी करे, बच्चे ऐसी कोई बात नहीं, बहुत करे। लेकिन जाट तो नाराज बैठे, किसान नाराज बैठे, 1-1 साल धरना दिया। जाट ही जाट है क्या? किसान तो सारी कौम है। हाँ, तो सारे नाराज नहीं है? ना, नाराज नहीं भाई, सारे नाराज नहीं, सब नाराज नहीं। आप खुश हो? कुछ 25 रुपए बढ़ाए भी हैं, और कहीं रहा बेचारा, पेमेंट भी आने लग रहा। और बात यह है, इससे बढ़िया सरकार कोई है भी नहीं, ना कांग्रेस नहीं, ना लोक दल, तो बेचारी ऐसी है, सब जैसा कर रही है। कुछ 5-4 आ गए इनके, 5-4 जो इनके आगे किसी में मिल जाएगा, सपा पपा में नहीं, इनका कुछ नहीं, खत्म खेल। हाँ। हमने तो सब कुछ ही बोल दिया। बस बस बात यही है। आप बताओ भाई साहब, युवा हो, युवा की क्या राय है? युवा क्या सोच रहा है? इन 5 साल में बहुत बात हुई कि युवा के लिए ये कर दिया हमने, 1,43,000 भर्ती पुलिस में निकाल दी, 4-4.5 लाख सरकारी नौकरी दी, प्राइवेट भी दी। आप इसे सही मान रहे, सच मान रहे, या सिर्फ ये झूठ है, लुभावनी बातें हैं? देखो, पेपर वर्क पे अगर देखा जाए यार, तो ये 3.5 लाख के आसपास इन्होंने भर्ती सरकारी विभाग में निकाल ली है, जो हुई है, ये सत्य बातें हैं। तो पहले अगर कार्यकाल देखा जाए, समाजवादी का कार्यकाल देखा जाए या बसपा का कार्यकाल देखा जाए, तो उन्होंने एक पुलिस की एक भर्ती निकालते थे, या 50,000 की मान लो या 35,000 की मान लो। इन्होंने 1.5 लाख के आसपास पुलिसकर्मी किए हैं, और 1.5 लाख के आसपास इन्होंने शिक्षकों की भर्ती निकाल ली है। तो इनका कार्यकाल देखा जाए युवाओं के हक में तो है कुछ। मैं काफी युवाओं से मिलता हूं, वो बोलते हैं कि भाई बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। वो क्या है फिर? देखो, बेरोजगारी तो ऐसा एक मुद्दा है जो कोई सी भी सरकार उसको पूरा नहीं कर पाएगी। कोई भी आदमी अब ये नहीं चाहता कि आने वाले टाइम में मेरा बच्चा है वो किसान बने या खेती करे आने वाले टाइम में, तो कोई नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि हमारा जो लड़का है या लड़की है वो सरकारी नौकरी में जाए। प्राइवेट सेक्टर भी इतना अच्छा नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती, तो ज्यादातर आदमी की यही मांग है, तो ये सारी पूरी नहीं हो पाती। तो यहाँ से आप किसे चुन रहे हैं इस बार? अब 5 साल बाद आपके पास बटन दबाने का मौका आया, बटन किसका दबे? देखो, मेरी तो खुद की राय है, तो मैं बीजेपी की वोट दूंगा। मतलब सेंदर रमाला यहाँ? हाँ जी। योगी जी के काम को देखते हुए देंगे कि विधायक के काम को देंगे? योगी जी के काम को देखते हुए। जो कहा वो किया कि नहीं? लगभग 50% उन्होंने काम किया जो कहा, और पूरे तो 100% तो कोई संपूर्ण नहीं होता। फ्री की जो बात चल रही है कि बिजली फ्री होगी, पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, वो सब मुद्दे क्या लुभा रहे हैं क्या युवाओं को कि नहीं? देखो, इन चीजों में ये कुछ चुनावी मुद्दे हैं, इनमें सभी चीजों को अगर देखा जाए तो पूरा नहीं कर पाएगी कोई सी भी सरकार, पूरा नहीं कर पाएगी। 50% अगर मैं मानूं तो ये अपने आप में ठीक सरकार चली है। 50%। तो 50% पे आप वोट दे रहे हो? 50, क्योंकि और तो 50% भी नहीं है ना, तो इस वजह से इनको देने ठीक रहेगा। आपका क्या नाम है जी? संजीव पवार। क्या दिख रहा पवार साहब? जी बहुत बढ़िया दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम करा है हमारे यहाँ। तो नहीं होगी सबकी कैमरे के पीछे एक बार हाथ मिला नहीं, नू क्या दब रहे हम किसी से, बिल्कुल क्लियर बात करेंगे जो भी करेंगे। अजय जी भी तो आएंगे भी। आज ये तो सब आएंगे। देखो, अजय तो पहले भी विधायक रहे हैं ना, तो उन्होंने पहले काम नहीं किया। पहले भी 2002 में वे जीत के गए थे, वे तो आज चुनाव जीतने के बाद फिर भूल जाते हैं। हमारे यहाँ के ही जो कोई उनसे काम के लिए जाते हैं तो भूल जाते हैं, बोल देते हैं आप कौन से गांव से बिलोंग करते हो, कहाँ से हो, आपने हमारी वोट दी भी थी या नहीं दी थी। तो उनका तो ऐसा मुद्दा है
सेंदर जी ऐसे हैं, हमारे गांव में 16 लाख रुपए का यहाँ पे एक फील्ड है, 16 लाख रुपए का उसमें काम दिया। एक जो हमारे यहाँ से जो एमपी है, उन्होंने हमारे गांव में 22 लाख रुपए का एक रास्ता बनवाया है। और जो यहाँ से बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे वो योगेश धामा जी, उन्होंने उसमें 44 लाख रुपए का काम दिया था। एक रोड बनवाई थी, उस पे रोड पे को जाना भी मुश्किल था। जो खेत से कोई बुग्गी लेके आता था तो वो बुग्गी भी ये रहता था कि बैरिंग ना फूट जाए। तो इन्होंने इतना काम किया बीजेपी ने। ये तो कहने के लिए किसानों के हैं, नहीं तो कोई नहीं है किसानों का। ये सच है। तो बैरिंग किसका, फुट्टा का जीव गए? भाई बैरिंग तो साइकिल का पुट्टा का। साइकिल का बैरिंग ही फोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल। फूल नहीं तोड़ रहे? नहीं जोड़ोगे? जोड़ेंगे भाई, फूल तो जुड़ रहा, फूल तो फूल कौन हटा देगा। आप बताओ जी, मुस्कुरा बड़े रहे वहां देख कर, यहाँ बताओ बात क्या है, क्या कह रहे हैं लोग? आप बताओ अपने दिल की बात, इनके चक्कर में पड़ो। नहीं, हम इनके चक्कर में नहीं पड़ रहे जी। वोट योगी को जागी। भाजपा को जागी। भाजपा में कैंडिडेट कोई भी हो, बिना देखे ही बटन दबाना? बिना देखे ही बटन दबाना है। मुंह नहीं देखना कैंडिडेट का? कैंडिडेट नहीं देखना जी, योगी देखना बस। योगी देख के वोट दो। हाँ जी, वोट दे। अखिलेश भी देख लो, ये गए कह रहा मैं 5 साल नई हवा है, नई सपा है। देख रखे जी अखिलेश भी सब। क्या देखा? हाँ, क्योंकि हम तो उत्तराखंड में रहे ना वहाँ, और उत्तराखंड के भी रहने वाले हैं योगी जी। पंचूरी के रहने वाले हैं। तो आप तो वहाँ वो देख लिया आपने कि पंचूर से वे हैं, और मैं भी उत्तराखंड का हूँ, बस इस हिसाब से वोट दे दो। हाँ, वोट देंगे जी उसकी। बहुत बढ़िया काम सारे करे उसने हमारे गाँव में यहाँ। हाँ जी, जहाँ 4 घंटे का रास्ता था 1 घंटे में पहुँच जाते हैं वहाँ। अच्छा। हाँ जी, और आराम से सो रहे हैं। और नहीं रहता था कि अड्डे पर उतरते हुए वहाँ पीटेंगे। ये हाल था। खत्म हुई। हाँ, गुंडागर्दी खत्म। गुंडागर्दी बड़ा मुद्दा है क्या यूपी में? बिल्कुल जी। आप बताओ जी, छपरौली विधानसभा इस बार किसे चुना रहे? हाँ, ये जो ये छोड़ रखे ना, ये गाय बछड़े जो छुट रहे, इनका भी हो जगह प्रबंध कुछ ना कुछ करेगा योगी का प्रबंध। आप बताओ जी, ठंड बहुत है, ठंड में गर्माहट कौन पैदा कर रहा, योगी या अखिलेश? दोनों में हो जाए, जोड़ हो जाएगा, वही बैठा मैंने करो। हाँ नहीं, सही बताओ बात। बताइए, जोड़ हो जाएगा, वही बैठा। प्रोफेसर अजय कुमार या फिर सेंदर रमाला? जीतता था इंदिरा अजय जीत जगह इस बार। बस। तो लोक दल में दम है क्या अभी इस बार ये विधानसभा जीतने का कि नहीं है? तो आप इतने दबे दबे से क्यों? आप तो डर सी रहे है मगा। आदमी ज्यादा हो गया ना है मगा। हाँ, क्यों दोगे आरएलडी को वोट? भाई मेरी मर्जी, हम देंगे अपनी मर्जी से। आप बताओ जी। जी भैया, क्या लोकदल है भैया यहाँ पे तो 1937 से आज तक नहीं कोई पार्टी जीती। इस बार भी लोकदल का ही है। और जो वैसे मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसमें ये सरकार पूर्णतः फेल है। जो कि शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, रोजगार में भी। अब कोरोना का टाइम पे पता लग गया जो लाशें थी वो गंगा में तैर गई, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद तीसरी लहर आ गई, उसमें भी कोई ऑक्सीजन का कुछ नहीं है सरकार के पास। जो रोजगार की बात है, रोजगार में भी जो भर्ती निकलती है, 18 से 20 पेपर लीक हो चुके हैं इस सरकार के अंदर। तो इस बार युवाओं का मन है कि लोकदल को ही वोट दिया जाए, जो कि पिछली बार 70-30 था, इस बार 90%। जो योगी नहीं कर पाए वो अखिलेश कर पाएंगे, भरोसा है? जी जी। आप बताओ जी, बड़ा गुस्से में हो? ठीक ठाक है मामला? नहीं, हम तबीयत तो ठीक है? नहीं, तबीयत भी ठीक है, गुस्से में है। क्यों? योगी सरकार के खिलाफ है हम। कतई खिलाफ? बिल्कुल। एक जितनी सीट जयंत चौधरी को मिल रही, पूरी की पूरी मिलेंगी। अच्छा। पूरी दी जाएगी। और किसानों के महंगाई के उसके ऊपर हम इसके योगी के खिलाफ है। 80-20 है। हाँ जी, 80-20 है। 80-20? 80 मारे हैं, 20 मारे हैं, 20 थरे हैं। 80 मारे हैं, 20 थरे हैं। ये 80 किसके हैं ये तो बता दो। खोल। कमल के हैं, बाबा के हैं। क्यों बाबा ने कौन चमत्कार कर? बाबा ने बहुत कर रखा। किस चीज की कमी छोड़ रखी है? बता दो, बता दो किस चीज की कमी दिख रही, बताओ। ये भाई साहब कह रहे रोजगार की कमी रही, शिक्षा की, चिकित्सा की। क्यों भाई, इन भाई ने होटल कर रखा। नु कहे अखिलेश के टाइम पर रोज होटल पटा था इनका। इनका रोज होटल पटा था अखिलेश के टाइम पे। बताओ, अब नहीं पट रहा, सवाल ही नहीं उठता भाई। पर्सनल कुछ नहीं होता। देखो मैं बताऊंगा, ऑल ओवर देखा जाए, होटल पटा था, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये पटने की तो चीज ऐसी है। देखो कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज होती है, ये सही हुई कि नहीं? ये सही थोड़ा सा सेफ है।
मैं ऑल ओवर ये नहीं कहूंगा कि पूर्णतः सेफ है, पर ऐसा भी हुआ है कि जैसे समरसेबिल आज हुआ कल पट गया। मेरे दोस्त का गांव है नंगला बड़ी, उनमें कल ही उनका समरसेबिल हुआ, परसों कल पट गया। ऐसी भी बात नहीं है, महिला भी सेफ नहीं है। सरकार पूर्ण महिला भी सेफ नहीं, ये तो कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां सुरक्षित है, एंटी रोमियो चल। हम खुद सेफ है, सब कुछ सेफ है। जब हम तो पहले भी होंगे आप। नहीं पहले नहीं थे, सवाल ही उठता पहले। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, दोबारा से लौट रहा हूं वापस। आता तो नहीं, कहे तो सवाल की आता तो नहीं। क्यों नहीं आता, मतलब क्या बात है, पहले भी तो आया। जिम कुछ है ही नहीं अखिलेश का यहाँ तो सिर्फ यह सीट हो सके जयंत पे जा सके, हो सके, कोई पक्की नहीं है। हाँ टक्कर है, अखिलेश का नहीं यहाँ कुछ भी। अखिलेश को तो ये भी वोट नहीं देने का, ये तो दे रहे लोग दल को ले रहा, अखिलेश को दे रहा। ये भी अखिलेश को कोई पसंद नहीं करता। मुख्यमंत्री नहीं चाहते अब अखिलेश ना सवाल नहीं उठता। नहीं चाहते। क्यों? जयंत चौधरी को। अच्छा हाँ जी साहब, मैं बताऊँ माँ, जितने पेड्डे थे हमारे इस रोड पे हाईवे पे सारे बेच के अखिलेश खा गया। अखिलेश खा गए? हाँ जी। लेकिन वो तो कह रहे मैं हटकर मुख्यमंत्री बनूंगा। नहीं बनने का सरकार, मायावती नहीं बने, वो नहीं बने, दोनों गए। और जयंत का भी चौधरी साहब या छपरोली की सीट निकाल लो आप चौधरी साहब, वो हमारा ही सौभाग्य है। एक ही सीट से थोड़ी मुख्यमंत्री बन जाएगा कोई, मुख्यमंत्री के लिए तो 202 सीट चाहिए। सरकार एक से तो नहीं बने, पर चौधरी साहब ये बताओ ना, सब दल बदलू है, वो एक दूसरे के तड़े एक दूसरे के तड़े, वो थोड़ा पार्टी चले। चलो जी, हाँ जी, हाँ आप आए जी, काला चश्मा लगा के, क्या दिखाई दे रहा है इस चश्मे के पीछे? ऐसा है जी, अपने अपने कड़क आवाज में बताओ जी। हाँ नहीं सही है, आवाज तो जैसी हमारी आवाज रहेगी। और ऐसा है, हम हैं योगी जी के पीछे, हम किसी ना कैंडिडेट के पीछे, ना हम किसी जो है पार्टी के पीछे। उनके बिरादरी के पीछे तो चले यार। ना 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 ना, बिरादरी में तो सब तरह के आदमी हो जी, लेकिन जो काम योगी जी ने करा है पब्लिक के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, वो अब तक मतलब यह किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा करा नहीं। कौन से 3 काम आपको ऐसे लगे जो किसी ने नहीं करे? एक तो सबसे पहले तो शांति व्यवस्था का, आपका विकास का, हर एक क्षेत्र में तो किसी ने करा नहीं जी, इसके अलावा किसी ने और जो है। हाँ शांति व्यवस्था सा यहाँ जो है, लोग जो है रात को जो है मील मदरिया में थे, जहाँ हम 10-10 आदमी बैठे हो गए, आकर इकट्ठे हो गए। अब अकेला किसी टाइम आ जाओ, किसी टाइम चला जाओ। और नहीं तो ये घैंसले लगे थे पीठ पे, गंडे नहीं तोलन दे थे। और जो पर्ची लेके जाग रहा था ना, हमारे गांव की बात है, मैं पर्ची लेके जाऊँ भाइयों, 10-20 ट्रैक्टर लाइन में लगा के चलो, और बताओ वो एक रबजास है, उसके ताले उले करना पड़ता। अब घैंसे लगे थे ट्रैक्टर वाले के ही, और वो भी पिटता पटता 20 पीटे थे। और जब था क्या पहले वाकई? हाँ जी बिल्कुल हकीकत है जी। जब तक योगी का राज आया, अमन चैन है इस उत्तर प्रदेश में, और नहीं तो चैन नहीं था। 6 बजे के बाद खेत में जाना दुभर था, दुभर। कोई किसान नुमाने में खेत वाला हूँ, 12 बजे लो छोड़ कर 3 बजे के बाद अपने खेत में नहीं जा सका था, वो बेचैनी थी। और जब से योगी राज आया, मजा ही मजा है। योगी और मोदी तो ऐसे नेता है, मोजारी। मैं तो योगी को और मोदी को ही जिंदाबाद कर रहा चौधरी साहब। वो तो कह रहे अखिलेश की भी जिंदाबाद हो रही इस बार। अखिलेश बगले कुछ नहीं, सारे पेड्डे हमारे रोड के बेच कर खा गया। हाईवे बनाया मोदी ने, इतना बड़ा पेड्डा था जो कोड़ी में भी नहीं होता, सारे पेड्डे बेच के अपना उनने घाटा पूरा करा। और वे 10वीं 11वीं वाले बालकों को भगा के लैपटॉप बनते 5-5 हजार के, और कोई सेकंड हैंड किसी में तो रिजल्ट ही नहीं आवा था। और वो कुछ नहीं है, असली राजा मोदी और योगी है हमारे उत्तर प्रदेश का मोदी। इनका तो जाने का टाइम है, लिया हो गया पूरा काम। अरे नहीं, दोबारा आवेंगे, तीसरी बार मोदी आवेगा, योगी आवेगा, कोई हटा नहीं सकता। मैं कह रहा इस बात को, और मैं सूझती का रहने वाला हूँ।
और मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है। मैं निश्चित कह रहा, एक छपरोली सीट तो जयंत निकाल लगा, जयंत का लड़का और उसका विधायक, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। मायावती भी ऐसी रह गया, और उनने मुलायम के लड़के ने सारे पेड़े बेच कर खा गया, और वे तो जो उनकी ताल लगी ना इस हिंदुस्तान को बेच कर खा जाएंगे। हाँ, ये किसकी योजना में निकला? मोदी की, योगी की। और जो योगी मोदी सरकार है उत्तर प्रदेश में सबसे भली सरकार है, और किसान ये नुचारे हम राजा है नहीं, अपने एक चौधरी साहब के बेटे को बचा पाओगे, बाकी कुछ नहीं। प्राण सच कह रहे क्या ये बात? हाँ जी, बिल्कुल हकीकत बता रहे। और ऐसा है जी, ये भी सीट मुश्किल है निकलनी। पहले चौधरी साहब जीते करते थे, जब हम ठप्पा मारा करते थे जी। हकीकत तो यह है। और अगर अपनी अपनी वोट सब गेरे जब से जो है, जीत का अंतर देख लो कितना हो गया। और ये जो है पता कुछ नहीं लगता कौन जीत जा। आप तो युवा हो जी, बड़े उदास हो, क्या बात? नहीं जी, उदास नहीं है, खुश हो? खुश है। किस बात से खुश हो? योगी के कामों से ही खुश है, पर वोट हम योगी को देंगे, वोट हम उसे नहीं देंगे, सेंदर रमाड़ा को नहीं देते वोट योगी को देंगे। योगी को वोट दे रहे ऊपर? हम ये चाहते हैं कि यहाँ तो हमारे जयंत चौधरी की जितनी ज्यादा सीट निकले इतनी ज्यादा सीट निकल जा, और मुख्यमंत्री बन जाए योगी आदित्यनाथ। तो उनसे ही ना मिलवा देते, अखिलेश से क्यों मिलवाया फिर? नहीं नहीं, धोखा हो गया। नहीं, बीजेपी वाले गठबंधन तो नहीं करे थे ना उसके साथ में, कंटे चुभ रहे थे हैं? कहते थे हम जी भी तो करते। नहीं बैजी बार ऐसा भी तो हो जाना, मतलब दूसरे पड़ोसी के साथ में डंगवारा हो जा, फिर बाद में वो डंगवारा पट भी जा। अच्छा, मतलब जीतने के बाद भी वही चले? ऐसा भी तो हो सके कि मतलब जीतने के बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ले, जैसे पहले हुआ था। हाँ, ऐसा भी हो सके, ऐसा भी हो सकता है। तो जनता ने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। ये ककड़ीपुर गांव है और जनता बड़ी बेबाकी से बोली कि वो ककड़ीपुर में क्या सोच रही है, छपरोली विधानसभा में इस बार क्या होगा। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बेरोक टोक बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।